हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप इससे पहले जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की 4 सीरीज़ अपलोड की गई थी, आप उसे ज़रूर देख लें। तो हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का शुरू करने जा रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। ये पहला भाग है। इसके बाद और बाकी दूसरे पार्ट्स भी होंगे इस चैप्टर से संबंधित। वैसे तो हम पदार्थ के बारे में काफ़ी कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज हम इसको कर लेते हैं। पदार्थ क्या होता है? तो वह प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं या वो पदार्थ कहलाती है। इसके बारे में हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की जो सीरीज़ बनाई थी उसके पहले भाग में हमने काफ़ी चर्चा की थी, इसलिए अभी इस पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। जैसे ये हमारे कुछ पदार्थ हैं। अभी हमने क्या कहा था कि हर वो वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती है। जैसे ये टेबल पे रखने वाला ग्लोब है, आपने कहीं ऑफिस वगैरह में देखा होगा, इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या कर रहा है? ये कुछ स्थान घेर रहा है। ये आपकी पेंसिल है, ये भी क्या कर रही है? कुछ स्थान घेर रही है। ये कैंची है, ये भी स्थान घेर रही है। ये माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी है, आपने छोटे क्लासेस में स्कूलों में लैब में बायोलॉजी लैब में देखा होगा। ये भी क्या कर रहा है? कुछ स्थान घेर रहा है। और जब आप इसे उठाते हैं तो आपको एक भारीपन महसूस होता है, और इसी कारण ये जो सारी चीज़ें हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक प्रश्न हमारे सामने होता है कि क्या हवा पदार्थ है? तो अभी अभी हमने पदार्थ की क्या परिभाषा बताई है कि वह प्रत्येक वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है या फिर जिसका कुछ द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। अब देखिए, ये बलून हमने लिया है। इस बलून में हमने एयर यानी कि वायु को भरा। अभी ये कुछ स्थान घेर रहा है। सपोज आपने एक छोटा सा बैलून कहीं रखा है तो वो कुछ स्थान तो घेरेगा ही। अब मान लीजिए इस बैलून में हमने कुछ हवा भर दी। अब हमने जब कुछ हवा भरी है तो आप देख सकते हैं कि इसका कुछ स्पेस, इसका कुछ आकार बड़ा हो गया, यानी कि पहले जो स्थान ये घेर रही थी उससे ये ज़्यादा स्थान घेर रही है। अब हमने क्या किया कि इस बैलून में पूरी जितनी इसकी कैपेसिटी थी, जितनी इसकी क्षमता थी, उतनी पूरी वायु हमने इसके अंदर भर दी। अब हम देख सकते हैं कि ये इस पहले वाले और दूसरे वाले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्थान घेर रहा है, और जब आप इसे उठाएंगे तो ये इन दोनों की तुलना में कुछ ज़्यादा भार भी आपको महसूस कराएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कंक्लूज़न क्या हुआ कि हवा भी स्थान घेरती है और हवा का भी एक द्रव्यमान होता है, यानी कि जो हवा है वो भी एक पदार्थ है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप को जान लेते हैं। अभी तक तो हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं उसमें से सारी, अगर हम अपनी भावनाओं को छोड़ दें तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो पदार्थ होती हैं। अब ये पदार्थ होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं? तो ये पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कण, इनसे मिलकर हमारा पदार्थ बना होता है। कोई भी वस्तु हो, चाहे चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे ग्लास हो, तकिया हो, बिस्तर हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। और इन कणों का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अब पदार्थों के हम कुछ गुण देख लेते हैं। तो पदार्थ के गुण क्या होते हैं? पदार्थ के जो कण हैं उनके गुण क्या होते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे
अभी हमने कुछ पदार्थ की बात की थी, कुर्सी, टेबल, चेयर। तो ये जिन भी कणों से मिलकर बने होते हैं, इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे, और ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये हम साबित कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, एक बीकर में, एक ग्लास हम जिसे कह सकते हैं, उसमें हमने पानी लिया और इसमें हमने नमक मिलाया। नमक मिलाने के बाद हम क्या देखते हैं कि पानी का जो लेवल है, सपोज पानी यहाँ तक था, क्या वो लेवल आगे बढ़ा? आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप कांच के गिलास का यूज़ कर रहे हैं, कांच के गिलास में आप पानी ले रहे हैं और उसमें नमक मिला रहे हैं, तो क्या उसका जो स्तर है, जो पानी का जो स्तर है, क्या वो बढ़ा? वो नहीं बढ़ता है। वो इस कारण से नहीं बढ़ता है क्योंकि जल के बीच में रिक्त स्थान होता है, जहाँ पे जाकर हमारे नमक के जो कण हैं वो बैठ जाते हैं। जल भी क्या है? एक पदार्थ है। नमक भी क्या है? एक पदार्थ है। और जल के जो कण हैं, उन कणों के बीच में जाकर नमक बैठ जाते हैं, जिसके कारण जल का जो स्तर है वो ऊपर नहीं जाता। और हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये आप सभी ने देखा होगा, ये बर्तन धोने वगैरह के काम आता है, स्पंज होता है। इसको जब आप दबाते हैं तो क्या होता है, इसका आकार बदल जाता है, ये दब जाता है। क्यों दबता है? क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छोटे छोटे छिद्रों में हवा भरी होती है। अब और दो गुणों की हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा गुण तो ये है पदार्थ के कणों का कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। आपको वो दिखता नहीं है भले, लेकिन किसी भी पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो मेटल से बना हुआ है, उसके ऊपर आपने एक टेम्पर ग्लास लगाया होगा, वो ग्लास भी एक पदार्थ है, तो उसके कण भी गति कर रहे हैं। वो उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उनकी गति को हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो गति करते हैं और ये कई सारे प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। और जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे इन कणों की गति भी बढ़ती जाती है। आपने बर्फ़ देखा होगा, जब आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो उसके कणों की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण वो बर्फ़ से पानी में चेंज हो जाता है। पदार्थ, तीसरा गुण क्या है हमारा, कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते तो बहुत सारे कण मिलकर कोई एक पदार्थ हमारा नहीं बन सकता था। सारे पदार्थ के जितने कण होते हैं वो सारे कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसी कारण कोई पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का अस्तित्व संभव हो पाया है, वरना कोई भी पदार्थ हमारे सामने उसका अस्तित्व नहीं होता। अब ये देखिए, बर्फ़ का एक टुकड़ा है, उसके कणों को देखिए कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं। दिख रहा होगा आपको, हर एक कण आपस में जुड़ा हुआ है। ये आपका लिक्विड, यानी कि जब हमने उससे ठंडा कर दिया तो ये क्या हुआ, पानी के फॉर्म में आ गया। इसके कणों को देखिए और सॉलिड यानी कि ठोस के कणों को देखिए, दोनों में कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा। ठोस के जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सघन जुड़ाव है उनके बीच में। लेकिन लिक्विड यानी कि जो पानी है उसमें ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस को आप देख रहे हैं, सपोज़ हमने कोई गर्म चाय लिया है तो उसके ऊपर जो भाप बन रही है वो गैस ही है और इसके जो कण हैं वो एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि जो गैस होती है वो हवा में, जब वो गैस निकलती है तो कहीं भी वो जा सकती है और कारण उसका जो है वो क्लियर है। गैस के जो कण होते हैं वो इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो द्रव और ठोस की तुलना में बहुत कम होता है। अब कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं इससे संबंधित। सबसे पहले तो ये कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी,
इत्र की सुगंध। तो सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले हमको बात जो ध्यान में रखनी है वो क्या, कि पदार्थ वही होगा जो कुछ स्थान घेरेगा और जिसका कुछ द्रव्यमान होगा। कुर्सी स्थान घेरती है, द्रव्यमान भी होता है। कुर्सी भारी होती है, हल्की भी हो सकती है, तो कुर्सी हमारा पदार्थ है। वायु, अभी अभी हमने बैलून के केस में देखा, तो वायु भी हमारा पदार्थ है। स्नेह, एक्चुअल में जितनी भी हमारी भावनाएं होती हैं वो पदार्थ नहीं होती, तो स्नेह पदार्थ नहीं है। गंध भी एक विचार है कि हाँ हमें यहाँ से गंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, तो ये भी आपका पदार्थ नहीं है। घृणा, वो भी क्या है, एक भावना है, तो ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम, ये स्थान घेरता है और साथ ही साथ इसका कुछ द्रव्यमान भी है, तो बादाम हमारा पदार्थ है। विचार पदार्थ नहीं है। शीत, अब शीत आपने देखा होगा कि शीत ऋतु अगर होता ये, तो ये पदार्थ नहीं होता, लेकिन शीत जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पत्तों पे जो ओस गिरती है, सफ़ेद कलर की पानी की बूंदें होती हैं, खासकर जाड़े के दिनों में आपको दिखाई देती हैं, वो पदार्थ होती हैं, क्योंकि वो स्थान घेरती है, उनका कुछ द्रव्यमान होता है। नींबू पानी, ये भी हमारा पदार्थ है। और इत्र की सुगंध, इत्र जो होता है वो पदार्थ है, लेकिन उसकी जो सुगंध का जो विचार हमारे मन में आता है वो पदार्थ नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसे समझाने से पहले हम एक शब्द की चर्चा करेंगे और वो है विसरण। अभी अभी हमने समझा कि जो भी पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, तो दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अपने आप मिलना, हम उसे मिला नहीं रहे हैं। मान लीजिए आपने एक गिलास लिया और इसमें पानी लिया आपने और थोड़ी सी चीनी रख दी, आपने इसे चम्मच से बिल्कुल नहीं हिलाया, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये जो पानी है वो अपने आप मीठा होने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। अगर हम चम्मच से मिला देते तो वो विसरण नहीं कहलाता, लेकिन अगर ये चीनी के जो कण हैं वो पानी के कणों में घुल जा रहे हैं अपने आप, तो ये हमारा विसरण कहलाता है। अब देखिए, जब खाना गर्म होता है तो उसके कणों की गति अधिक होती है। अभी अभी हमने देखा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं और तापमान बढ़ने पर ये गतिशीलता अधिक हो जाती है। तो जब खाना गर्म होता है, इसके कणों की गति अधिक होती है, तो विसरण की मात्रा भी अधिक हो जाती है, जिससे कई दूर बैठे भी हम तक इसकी जो सुगंध है, खाने की सुगंध है, वो पहुंच जाती है। लेकिन जब खाना ठंडा हो जाता है तो विसरण नहीं हो पाता, या तो कम होता है या बिल्कुल भी नहीं हो पाता और हमें उसकी सुगंध नहीं आती है। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण होता है, प्रेक्षित होता है, मतलब कि कौन सा गुण हमें पता चलता है। तो अभी तक हमने 3 गुणों की चर्चा की है। पहला तो ये कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, दूसरा कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, और तीसरा कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पे हम पानी को काट पा रहे हैं, उसका कारण क्या हो जाएगा, तो उसका कारण यही होगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण कोई भी जो गोताखोर है वो पानी को काट पाता है। चौथा क्या है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अभी हमने तीन विशेषताएं देखी हैं। पहला तो ये कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, और तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रश्न तक आप इनको तैयार कर लीजिए, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, और साथ ही साथ किताब के माध्यम से बाकी जो चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें जो इस वीडियो में शायद छूट गई होंगी, उनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सी यू सून।